तो यार आपके नीट के एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ 45 डेज बचे हुए हैं और इस 45 डेज में आपको किस तरीके से अपना रिवीजन प्लान रखना है ताकि आप इफिशिएंटली अच्छा मार्क्स स्कोर कर सको अपने नीट के एग्जाम में। तो स्वागत है यार आप लोगों का लीडरशिप जेईई नीट चैनल पे। मेरा नाम है देवांश मिश्रा और आज के इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि आपको अपने नीट के एग्जाम के लिए किस तरीके से एक बेहतरीन रिवीजन गेम प्लान आपको रखना है ताकि एक बहुत शानदार मार्क्स आपका एग्जाम में आ सके। तो आज के इस वीडियो में हम पूरा डे वाइज टाइम टेबल के साथ कि आपको पूरे दिन का स्ट्रक्चर किस तरीके से रखना है और क्या टाइम टेबल आपको फॉलो करना है वो पूरी बात करेंगे और आपको किस दिन पे क्या पढ़ना है ये भी बात करेंगे। तो ज्यादा लेट ना करते हुए यार स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहली चीज यार कि हमें अपने पूरे दिन में इन 45 डेज के लिए यार 12 घंटे का स्टडी आवर जरूर लगाना है और उस 12 घंटे के स्टडी आवर में आपको 4 आवर फिजिक्स को देना है, 4 आवर केमिस्ट्री को देना है और 4 आवर्स बायो को देना है। अब आप बोलो कि नहीं सर 12 घंटे बहुत ज्यादा हो गए, तो यार आपको ये 12 घंटे देने पड़ेंगे। लास्ट के मंथ में अच्छे तरीके से आपको पढ़ाई करती रहनी पड़ेगी। बात समझ में आई? शायद ये घंटे बहुत ज्यादा हों, आप उसको बढ़ा सकते हो अपने हिसाब से। अगर आपका बहुत ज्यादा मन कर रहा है तो आप और कर सकते हो, उसमें ऐड कर सकते हो। बहुत सारे सच बताएं तो लास्ट महीने में बहुत सारे बच्चे 16-16 घंटे की भी पढ़ाई करते हैं क्योंकि यार 1-2 महीने की बात है, उसके बाद आप आराम से जिंदगी जियोगे, अपनी टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। तो आपको इतना यार एफर्ट अपना डालना पड़ेगा 12 घंटे का और ये सारे स्टडी मटेरियल आपको यूज करने पड़ेंगे यार। क्लास नोट्स आपके जो क्लास नोट्स आपने पूरे साल भर या 2 साल से बना रखे हैं उनको यूज करना है, पीवाईक्यूज का यूज करना है, जो आपके कोचिंग के मटेरियल्स हैं उनको यूज करना है क्योंकि यार कोचिंग का मटेरियल पूरे ईयर लॉन्ग तुम फॉलो करते आ रहे थे, उनसे आप क्वेश्चन सॉल्विंग कर सकते हो और आपको मॉक टेस्ट देना है। बात समझ में आ रही है? और फिर उसके बाद भैया आपको ब्लॉक मेथड को फॉलो करना है पूरा अपना रिवीजन करने के लिए। आपको 30 डेज के लिए हम यहां पे पूरा मार्क कर रखे हैं, आपको 15 मार्च से लेकर के 15 अप्रैल तक के लिए ब्लॉक मेथड को फॉलो करना है रिवीजन करने के लिए। इन 30 डेज में आप अपने नीट में आने वाले सारे चैप्टर को रिवाइज कर रहे होगे। कहीं ना कहीं आप सोच के देखो, आपके नीट के सिलेबस में 90 चैप्टर अगर हम फिजिक्स केमिस्ट्री बायो को पूरा को मिला के बोले तो अगर आप एक दिन में 3 चैप्टर्स कंप्लीट कर रहे हो तो 30 डेज में आप कहीं ना कहीं 90 चैप्टर्स खत्म कर रहे होगे। तो आपको क्या करना है, 15 मार्च को फिजिक्स केमिस्ट्री बायो 4 घंटे फिजिक्स, 4 घंटे केमिस्ट्री और 4 घंटे बायो का स्लॉट लगाना है। बात समझ में आ रही है? उसी तरीके से यार 16 मार्च को फिजिक्स 4 घंटे, केमिस्ट्री 4 घंटे और बायो 4 घंटे का स्लॉट लगाना है। अब यार इस स्लॉट्स में कौन से चैप्टर रखने हैं ये आपको डिसाइड करना है। जैसे मान लो फिजिक्स में आपने एक दिन उठा लिया मान लो इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक उस 4 घंटे में अच्छे तरीके से कंप्लीट करना है भैया। उस 4 घंटे में आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक अच्छे तरीके से कंप्लीट करना है। या फिर केमिस्ट्री में आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री उठा लिया, उसी तरीके से आपको 15 मार्च से लेकर के 15 अप्रैल तक का पूरा इस तरीके से ब्लॉक्स बनाने हैं और उन ब्लॉक्स में इस तरीके से चैप्टर के नाम मेंशन करने हैं। जैसे आपने केमिस्ट्री में यहां इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ले लिया, ठीक है, बायो में आपने रिप्रोडक्शन सिस्टम ले लिया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पूरा इस तरीके से ब्लॉक 15 अप्रैल तक का बना के रखना है कि किस डे में आप कौन सा चैप्टर पढ़ने वाले हो और आपको उसी तरीके से उस ब्लॉक को फॉलो करते चले जाना है 15 मार्च से लेकर के 15 अप्रैल तक। सोच के देखो, जब आप 15 अप्रैल तक ये सारी कहानी कर लोगे तब आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंस होगा क्योंकि आपने पूरा सिलेबस अपना रिवाइज कर रखा है। सोच के देखो, बात समझ में आ रही है? तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ये चार्ट अपने कॉपी में एक जरूर बनाना है, ठीक है, कि आपको कौन से चैप्टर किस दिन में पढ़ना है। उसके बाद यार 15 अप्रैल के बाद क्या करेंगे, 15 अप्रैल के बाद आपको फिर फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना शुरू करना है और उनकी एनालिसिस। मॉक टेस्ट दिया, एनालिसिस किया, एनालिसिस में जो जो दिक्कतें समझ में आई कि यार हमारा यहां प्रॉब्लम आ रहा है, उस एनालिसिस के बाद उनके ऊपर उन एनालिसिस से जो तुम्हारे आउटपुट निकल के आएंगे कि ये मेरा यार ये वाला टॉपिक थोड़ा सा वीक रह गया, उन टॉपिक्स पे आपको दोबारा से ध्यान देना है, उन टॉपिक्स पे आपको और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं ताकि गलतियां ना हो। बात समझ में आ रही है? शॉर्ट नोट्स अपने प्रॉपर टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहना है भैया। और पेपर एनालिसिस वाला पॉइंट यार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको तो आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। बात समझ में आ रही है? और उन लास्ट के 15 डेज में आपको लगे यार कि नहीं कोई चैप्टर मेरा थोड़ा सा और ज्यादा वीक रह गया, इसमें हम और मेहनत डाल सकते हैं, तो आपको उन चैप्टर्स को भी रिवाइज करना है क्योंकि यार आपको मॉक टेस्ट देने में कितना घंटे लगेंगे, 3 घंटे आपको सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट देने में लगेंगे। तो 3 घंटे मॉक टेस्ट देने के बाद सोच के देखो, आप पेपर एनालिसिस किए, पेपर एनालिसिस से जो आउटपुट मिला वो अच्छे तरीके से किए और उसके बाद आपके पास और भी टाइम होगा, उसमें आप और भी काम कर सकते हो। बात समझ में आ रही है? अच्छा, तो भैया उसके बाद अपने को क्या करना है, अब 1 मई के बाद यार फिर आपका पेपर ही आने वाला होगा, तो आप प्रॉपरली रिवीजन वगैरह करिएगा, शॉर्ट नोट से रिवाइज चीजों को करते रहिएगा और फिर अपना पेपर देने चले जाइएगा। इस तरीके से आपको 45 डेज का गेम प्लान रखना है। लेकिन इसमें एक और चीज मेक श्योर करनी है कि आपको डेली मॉर्निंग में, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, डेली मॉर्निंग में उठते ही
बगल में आपकी बायो की एनसीईआरटी की बुक रखी होनी चाहिए। आप सुबह मॉर्निंग में उठे, बेड के बगल में एनसीईआरटी बायो की बुक है, आपको 1 घंटे सबसे पहले अपने बुक के अंदर हाइलाइटर वगैरह और पेन वगैरह रखे रहिएगा, ताकि इंपॉर्टेंट चीजों को मार्क करके या इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको लिखनी है साइड में वो आप लिख सको। तो भैया बायो की एनसीईआरटी सुबह 1 घंटे और रात में सोने से पहले केमिस्ट्री की एनसीईआरटी रीडिंग आपको डेली करनी है, क्योंकि आपको भी पता है कि एनसीईआरटी की बुक कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है जब हम बायो और केमिस्ट्री के लिए बात करते हैं, क्योंकि डायरेक्ट सवाल आपके बायो और केमिस्ट्री के एनसीईआरटी बुक से देखने को मिलेगा। और आप अगर इस 45 डेज के लिए अगर आप डेली ये काम करोगे तो कहीं ना कहीं यार आपके बहुत ज्यादा अच्छे मार्क्स आएंगे और आपको ये रट भी जाएगा केमिस्ट्री और बायो की एनसीईआरटी। बात समझ में आ रही है? तो 45 डेज में आप कम से कम 2 से 3 बार रिवीजन करोगे, क्योंकि पहले बार आप जब रिवीजन करोगे ना तो आपको कहीं ना कहीं 15 दिन लगेगा, और फिर जब आप अगली बार रिवीजन करोगे ना तो कहीं ना कहीं आपको 10 दिन में पूरा एनसीईआरटी रीड कर जाओगे और आपको चीजें याद भी रहेंगी, और आप तीसरी बार में 5 दिन या 6 दिन में ही पूरी एनसीईआरटी रीड कर जाओगे। तो इन 45 डेज में अगर आप ये डेली फॉलो कर पाओगे ना तो आपकी एनसीईआरटी 2 से 3 बार कहीं ना कहीं रिवाइज हो रही होगी। बात समझ में आ रहा है? अब भैया बहुत एक और चीज इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है, जो बहुत सारे बच्चे गलती कर रहे हैं, वो गलती आपको नहीं करनी है। क्या गलती है भैया? ध्यान से सुनिएगा, आपको वो गलती दोहरानी नहीं है। क्या करना है आपको? जो ये 4 घंटे का आपको फिजिक्स का स्लॉट मिल रहा है, या 4 घंटे को आपको केमिस्ट्री का स्लॉट मिल रहा, या 4 घंटे आपको बायो का स्लॉट मिल रहा, इस 4 घंटे के स्लॉट में भैया फिजिक्स में, अगर स्पेसिफिकली फिजिक्स की बात करें तो अगर आपको थ्योरी रिवीजन करना है तो आपको थ्योरी रिवाइज कहां से करोगे? अपने क्लास नोट से करोगे। तो वो थ्योरी रिवाइज के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 1 आवर देने हैं। केमिस्ट्री में 1.5 आवर ले सकते हो, क्योंकि इसमें फॉर्मुलेज वगैरह याद करने होंगे। तो 1.5 आवर आप केमिस्ट्री में ले सकते हो। किसके लिए? थ्योरी के लिए। किसके लिए भैया? थ्योरी के लिए। थ्योरी के लिए। बात समझ में आ रही है? बायो में आप अपने हिसाब से देख सकते हो, क्योंकि भैया बायो में थ्योरी का रटना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि रटने वाला काम है ज्यादा से ज्यादा। लेकिन भैया बायो में भी आप 2.5 आवर्स मतलब 2 to 2.5 आवर्स आप थ्योरी को दे रहे होगे, रटने वगैरह का काम कर रहे होगे, और उसके बाद 2 घंटे आप क्वेश्चन सॉल्विंग को दोगे। उसके बाद 2 घंटे आप क्या दोगे बायो में? क्वेश्चन सॉल्विंग को दोगे। किसको दोगे भैया? क्वेश्चन सॉल्विंग को दोगे। बात समझ में आ रही है? लेकिन केमिस्ट्री में यार आपको 2.5 आवर्स जो है प्रैक्टिसिंग को देना पड़ेगा। 2.5 आवर्स आपको क्वेश्चन सॉल्विंग को देना पड़ेगा। क्वेश्चन सॉल्विंग को देना पड़ेगा। और फिजिक्स में यार आपको 3 घंटे क्वेश्चन सॉल्विंग पे देना पड़ेगा, क्योंकि यार फिजिक्स में आपको पता है कि यार फिजिक्स कितना बड़ा दर्द है नीट के बच्चों का। तो कहीं ना कहीं यार फिजिक्स में अगर आपको मार्क्स स्कोर करना है तो आपको कम से कम 3 घंटे की क्वेश्चन सॉल्विंग आपको देनी पड़ेगी फिजिक्स के लिए। बात समझ में आ रही है? तो इतनी चीजें फॉलो करना, जितनी भी बातें हम बताए हैं, 12 घंटे डेली पढ़ना है, स्टडी मटेरियल यही सारे फॉलो करने हैं। उसके बाद पूरा ब्लॉक बनाना है 15 मार्च से लेकर के 15 अप्रैल का, और हर ब्लॉक में हर डे पे फिजिक्स में क्या पढ़ना है, केमिस्ट्री में क्या पढ़ना है, बायो में क्या पढ़ना है, चैप्टर्स को मेंशन करके रखना है पूरा 15 अप्रैल तक। उसके बाद भैया 15 अप्रैल के बाद हमारा पूरा 15 अप्रैल तक सिलेबस खत्म हो जाएगा रिवाइज कर करके। उसके बाद अपने को भर भर के फुल लेंथ मॉक टेस्ट देने, उनकी एनालिसिस करनी है और उन कमियों पे काम करना है जो हमें एनालिसिस करने के बाद मिल रही है, और शॉर्ट नोट्स भैया रिवाइज करते रहना है। और डेली मॉर्निंग में उठते ही बायो की एनसीईआरटी रीडिंग, और रात में सोने से पहले हमें केमिस्ट्री की एनसीईआरटी रीडिंग करनी है इन 15 दिनों के लिए। और अपने आप को मोटिवेटेड फील करना है भैया, मोटिवेटेड रहना है, अच्छे लोगों से बात करना है, और फुल फोकस होकर अपनी पढ़ाई करनी है इन 45 डेज के लिए। क्योंकि सोच के देखो, इसके बाद बहुत अच्छी चीजें होने वाली हैं आपके साथ अगर आपका मार्क्स बहुत बेहतरीन आएगा। बात समझ में आ रही है? तो आई होप कि यार ये पूरा प्लान आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा, और इसको कैसे एग्जीक्यूट करना है ये भी बात आपको अच्छे से पता चल चुकी होगी। बस आपको अपने एंड पे कोशिश करना है कि अपना फुल एफर्ट दे करके इस पूरे प्लान को आप एग्जीक्यूट कर पाओ। और ज्यादा हेल्पफुल वीडियोस आपके लिए लगातार इस चैनल पे आती रहेगी यार। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो नीचे कमेंट डाउन करके जरूर बताना, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेरी, आप नीचे कमेंट में मेरे से पूछ सकते हो। हम उस पर रिप्लाई जरूर करेंगे, और हमें लगेगा कि नहीं यार उस टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहिए तो उस टॉपिक पे वीडियो भी जरूर बनाएंगे। और इस प्लान को अच्छे तरीके से फॉलो करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, ध्यान रखना अपना, बाय।